ब्रजवासीगण देखिए आप किस प्रकार से इस गंग नहर में आनंद ले रहे हैं। लगातार यहाँ पर कूद कूद के और पूरा आनंद लेते हैं। इस तरीके से इस ब्रज की पावन भूमि में खूब ही आनंद भक्तगण लेते हैं। और जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं वे भी यहाँ पर आके इस गंग नहर में नहाते हैं और अपने कपड़े भी धोते हैं। जैसे अभी हिंडोंग गांव में, हरनौल गांव में बता रहे थे कि यहाँ पर यात्रीगण नहाते हैं, तो वो भी इन भक्तों को देख देख के या ब्रजवासी गणों को देख देख के आनंद लेते हैं। राधे राधे। कैसा आनंद आ रहा है? बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। ब्रजवासी यहाँ पर जो नहा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, तो जो 84 कोस की यात्रा में आएंगे वो भक्त भी नहाते हैं यहाँ पे? हाँ जी, वो भी नहाते हैं। हाँ जी, सब नहाते हैं यहाँ पे। अच्छा देख रहे हैं तो ये पीछे पथवारी देवी का मंदिर है और बिल्कुल ठीक सामने ही आप देखेंगे तो परिक्रमा मार्ग लिखा हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं, ये परिक्रमा मार्ग है। इधर से हमें इधर जाना है, यहाँ से हम सीधे चले जाएंगे। तो बाबा महाराज यहाँ पर बता रहे हैं यहाँ से चले जाओगे तो यहाँ पर भी 84 कोस का मैप लगा हुआ है और ये पतली सी गली है और इस पतली गली में चलते हैं और आपको पूरा दिखाते हैं। तो ये यहीं पर दाऊ जी महाराज का मंदिर है, बहुत बड़ा। यहाँ पर टीन सेट डले हुए रहते हैं। यहाँ पर यात्री खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं और भंडारे भी चलते रहते हैं। गांव के लोग बड़े ही श्रद्धालुओं की सेवा करने में अपना पूरा तन मन धन हर चीज़ से सहायता करते हैं उनकी। और यहाँ से परिक्रमा के लिए एरो लग रहा है सीधे और फिर वहाँ से ऐसे करके। तो ये प्राचीन ब्रज 84 कोस की परिक्रमा है और यहाँ के लोग लड़ते हैं, बहुत ज़्यादा सरकार से लड़ते रहते हैं कि हमारे लिए इस गांव में थोड़ी सी तो सुविधा होनी चाहिए, थोड़ा सा तो काम होना चाहिए। उसके लिए पूरे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और हर तरीके से सरकार से अपना काम करवाना चाहते हैं, लेकिन सरकार है कि इन बेचारे लोगों की सुनती नहीं है। तो अभी हम इस गांव में निकल के आ चुके हैं और ये ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग यहाँ से ऐसे करके है। तो आप ये देखें, यहाँ से अब हम मुड़क जाएंगे और ठीक सामने ही चलेंगे। तो ठीक सामने आप देखेंगे तो परिक्रमा 84 कोस लिखा हुआ है और यहाँ पर ये टीन सेट लगा हुआ है, काफ़ी बड़ा ये टीन सेट है और दाऊ जी महाराज के यहाँ पर दर्शन है। अभी तो इसकी बहुत बड़ी दुर्गति हो रही है और ये दाऊ जी महाराज का मंदिर है सामने ही हरनौल गांव में। और एक टीन सेट सामने है, बिल्कुल ठीक सामने ही एक टीन सेट है। यहाँ पर भी ये श्रद्धालुओं के लिए बनवाया गया है, यहाँ पर श्रद्धालु आके रुक सकें और बहुत काफ़ी पुराना झज्जर हो चुका है। तो यहाँ से अब हम इधर की तरफ निकलेंगे, सीधे हाथ की तरफ। और सीधे हाथ की तरफ निकलने के बाद में पूरा ये आप हरनौल गांव का बाज़ार देख रहे हैं। हरनौल गांव में थोड़ा सा बाज़ार है, कुछ खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं। बाकी तो यहाँ पर इन श्रद्धालुओं के लिए यहाँ के लोग लगे रहते हैं, जगह जगह पर टेंट लगाते हैं। तो सामने 84 कोस मार्ग लिखा हुआ है इधर, तो यहाँ से अब हमें मुड़ना है। तो ये रास्ता है बड़ा बेकार और ये बेकार रास्तों में से होते हुए निकल के जा रहे हैं। परिक्रमा मार्ग 84 लिखा हुआ है और सामने तीर लगे हुए हैं। तो ये हम चल रहे हैं बिल्कुल ठीक सामने और यहाँ से बिल्कुल ठीक सामने ही चलते हुए जाएंगे। कई गलियाँ यहाँ पर इसी तरीके से पड़ती रहेंगी। मार्ग लिखा हुआ है परिक्रमा मार्ग सीधे, तो यहाँ से हम सीधे चलेंगे और सीधे चलने के बाद वो सामने एरो लगा हुआ है, स्कूल सा लग रहा है, कुछ स्कूल ही है। तो यहाँ से अब हम आ गए बाहर। तो ये जो जगह पड़ी हुई है यहीं पर जो श्रद्धालुओं के लिए टेंट लगाते हैं ये ग्रामवासी, तो यहीं पर लगाते हैं। तो इस प्रकार से अभी भी जो सिलसिला है भक्तों का वो रुका नहीं है, वो लगातार यहाँ पर अभी चल रहा है। उनके मैसेज आ रहे हैं कि आप वीडियो बनाना बिल्कुल भी बंद न करें, हम आपके साथ हैं। तो कोई भी भक्त अगर देखो, ये है असली ब्रज। ये जो गाय जा रही है ना, गायों की धूली, अगर गायों की चरण धूली हमारे शरीर पर पड़ जाए तो बड़ी ही शुभ मानी जाती है। तो ये एक मंदिर है यहीं पर और ये गोपाल जी मंदिर है, गोपाल जी का मंदिर है यहाँ पर। तो गांव चरण धूली
आप सभी भक्तों के ऊपर भी गायों की चरण धूलि प्राप्त हो। तो ऐसी चरण धूलि ये देख रहे हैं आप, यही गांव श्री कृष्ण भगवान जब गाय चराते थे तो ऐसी ही धूल को उड़ाया करते थे, ऐसी धूल उड़ती थी गायों की, और उस गायों की चरण धूलि से स्वर्ग के रास्ते की चाबियां खुल जाती हैं, उनकी चाबियां मिल जाती हैं। तो ये आपको सौभाग्य आज प्राप्त हो रहा है गायों की चरण धूलि का। तो यहाँ पर अनेकों गैया मैया जो है जा रही हैं, और अब हम यहाँ से निकलते हैं। तो चरण धूलि आपको भी मानसिक रूप से प्राप्त हो और आपको भी वो हर सुख शांति मिले जो आपको मिलनी चाहिए। तो यही वो गैयों की चरण धूलि आप देख रहे हैं, कितनी गैया भैया यहाँ पर जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के स्वरूप में ग्वाले चल रहे हैं यहाँ पर, और गैयाओं को चराते हुए आनंद ले रहे हैं, इस ब्रज की पावन भूमि में आनंद ले पा रहे हैं। और अब हमारी यात्रा यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रही है। तो अगर कोई भी भक्त हमारी सहायता करना चाहता है किसी भी प्रकार से तो वो कर सकता है। QR कोड आपको मिल जाएगा। अगर आप में से 1000 भक्त भी 100 रुपये भी डालेंगे तो ड्रोन आ जाएगा हमारा। लगभग आपका 17 मई से ये परिक्रमा चालू होगी। अगर सेवा राशि हमें जल्दी प्राप्त हो जाएगी तो जल्दी ले आएंगे, नहीं तो हम कर्ज पे ले आएंगे। कोई भक्त अगर इच्छुक हो तो ही डाले, अन्यथा किसी पे ज़बरदस्ती नहीं है। कोई ज़बरदस्ती ना करे किसी भी प्रकार की। अगर किसी के पास है और स्वेच्छा से, अपनी प्रसन्नता से अगर वो सेवा राशि कुछ भेजना चाहे तो भेज सकता है, अन्यथा किसी के ऊपर ये नहीं है कि आप भेजो ही, क्योंकि हम तो कर्ज पर लेके आएंगे और आप लोगों को इस पूरे ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को दिखाएंगे। ब्रज मंडल की परिक्रमा 4 प्रकार से होती है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, कई वीडियो में बता चुके हैं। और अभी भी लगातार भक्तों के फ़ोन आ रहे हैं कि हम परिक्रमा को चालू कैसे करें, कहाँ से चालू करें, कब चालू करें। तो एक बार पुनः मैं आपको बता दूं, 17 मई 2026 से परिक्रमा प्रारंभ होगी और ये ब्रज की परिक्रमा है। अभी मेरे पास अनेकों भक्तों के फ़ोन आ रहे हैं, अनेकों जहाँ से ये परिक्रमा चालू करते हैं, विश्राम घाट से, उधर से भी फ़ोन आ रहे हैं कि भैया तुम्हारी ये परिक्रमा कैसे चालू हो रही है। तो जो विश्राम घाट से परिक्रमा चालू होती है वो अंतर्ग्रही परिक्रमा चालू होती है। ब्रज की अंतर्ग्रही परिक्रमा होती है, उसमें दर्शन होते हैं ज़्यादा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन होते हैं, हर जगह के दर्शन करते हैं। जैसे बरसाने गए तो अष्ट सखियों के दर्शन होते हैं, उसमें रंगीली महल के दर्शन होते हैं, और आपके जो अष्ट सखियां हैं उनके दर्शनों के साथ में राधा रानी जी के दर्शन होते हैं, कुशक बिहारी जी के दर्शन होते हैं, मान मंदिर के दर्शन होते हैं। और जो परिक्रमा लगती है बरसाने की, उसकी पूरी जो मंदिर उसके अंदर आते हैं, पूरी परिक्रमा के अंदर जो मंदिर आते हैं उनके दर्शन होते हैं। तो अनेकों दर्शन उस मंदिर में होते हैं। जैसे गोकुल गए तो गोकुल के सभी दर्शन होते हैं। तो वो अंतर्ग्रही परिक्रमा है और ये बॉर्डर की परिक्रमा है। तो अभी हम आ चुके हैं नसीटी, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है नसीटी। नसीटी गांव में प्रवेश कर चुके हैं और ये नसीटी गांव माट गांव के पास पड़ता है। माट यहाँ से मुश्किल से 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो अभी हम नसीटी गांव में चल रहे हैं और हमें सामने ही बोर्ड दिखाई दे गया है, एरो दिखाई दे गए, यहाँ से इधर नहीं जाना है, हमें सीधे जाना है। तो ये आप देख रहे हैं 84 कोस के एरो लगे हुए हैं। ये एरो से बड़ी सुविधा हो जाती है भक्तों को, बहुत आसानी से यहाँ से भक्त निकल के चले जाते हैं। और अभी अंतर्ग्रही परिक्रमा को भी हम आपको इसी अधिक मास में कराने की पूरी कोशिश करेंगे, हर हालत में कोशिश करेंगे कि आपको अंतर्ग्रही परिक्रमा के भी दर्शन हो जाएं। तो यहाँ से अब हम मुड़ते हैं इधर की तरफ। राधे राधे। तो परिक्रमा मार्ग यहाँ पे लिखा हुआ है और सामने एक एरो लगा हुआ है, इधर की तरफ मुड़केंगे यहाँ से, और सामने ही एक और एरो लगा हुआ है। ये नसीटी गांव है, नसीटी गांव के दर्शन कीजिए। और कमेंट बॉक्स में ब्रज 84 कोस धाम की जय लिखना बिल्कुल भी न भूलें आप। जो भक्त हमसे जुड़े हुए हैं, जिन भक्तों की वजह से आज हमें महसूस हो रहा है कि हम पूरी इस यात्रा को कराएं, तो उन भक्तों के अंदर दोबारा से खुशी होनी चाहिए। जो भक्त आंसू बहा रहे हैं, उनके दिल से आंसू निकल रहे हैं, वे भक्त भी अब कमेंट करके बोलें और धन्यवाद करें राधा और श्री कृष्ण जी को कि उन्होंने दोबारा से हमारे अंदर उमंग जगा दी है, दोबारा से हमें खड़ा करने के लिए उमंग
प्रज्वलित हो चुकी है। अब हम फिर से आप लोगों को इस ब्रज 84 कोस की बड़ी परिक्रमा के साथ में अंतर्ग्रही छोटी परिक्रमा जिसे कहते हैं, जो द्वारकाधीश से प्रारंभ होगी, उसको भी आपको हम कराएंगे। तो ये आप देख रहे हैं सामने ही एरो बना हुआ है और ये एरो हमें इधर की तरफ लेके जा रहा है। तो यहाँ से हम नसीटी गांव को पार कर लेंगे अभी, और नसीटी गांव के बाद हुलासी की घड़ी और अन्य गांव आएंगे, उन सब के दर्शन कराते हुए भी हम आपको लेके चल रहे हैं इस ब्रज 84 कोस की यात्रा में। तो नसीटी गांव निकल चुका है और ये नसीटी गांव है आपका रामलीला मैदान पर हम आ चुके हैं। ये सामने ही रामलीला मैदान है। माठ यहाँ से 7 किलोमीटर है और सामने ही एक बड़ा सा गेट बना हुआ है। ग्राम प्रधान नसीटी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत के लिए लिखा हुआ है। परिक्रमा मार्ग बिल्कुल सीधे और गांव के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ हम ज़्यादा रुकेंगे नहीं और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ के लोग जो सेवा भाव करते हैं वो तो सभी एक जैसे ही सेवा भाव में, सबका एक जैसा ही वो है। तो बस अब हम जल्दी जल्दी आपको यात्रा करवाते हैं, क्योंकि अब 17 मई 2026 में ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है और हमारा ये उद्देश्य है कि इस 84 कोस की यात्रा को चालू होने से पहले ही आपको सभी वीडियो मिल जाएं, जिससे कि आप बहुत आनंद के साथ में बड़े ही सुंदर भाव से इस अपनी यात्रा को कर सकें, इस ब्रज 84 कोस की यात्रा को कर सकें। और आप वीडियो देखना छोड़ें नहीं, आप वीडियो लगातार आगे भी देखते रहें, क्योंकि जब ये परिक्रमा हम पूरी कर लेंगे तो वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है 84 कोस इधर। जब हम यहाँ पर इस परिक्रमा को पूरी कर लेंगे तो फिर हम छोटी परिक्रमा को चालू करेंगे। और एक सामने बोर्ड लगा हुआ है ब्रज 84 कोस परिक्रमा इधर, तो यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ कुछ जगह नहीं है तो इधर की तरफ हमें मुड़ना है। आप ये रास्ता देख लें, इधर सामने माठ की तरफ चले जाते हैं, माठ चले जाते हैं और इधर अब हम इस परिक्रमा को आगे बढ़ाएंगे। तो आगे अब मुझे दिखाई दे रही है एक नहर, तो ये नहर को पार करेंगे। नहर को पार करने के बाद फिर हम और आगे की तरफ चलेंगे। यहाँ गांव के जो बच्चे होते हैं वो नहरों में कूद कूद के नहाते हैं और ये देखिए आप इस तरीके से यहाँ पर कूदते हैं। ये देखिए आप, ये लगातार यहाँ पर कूद रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल साफ पानी है। ये देखिए आप, यहाँ पर छोटे बच्चे हैं, ये कूद रहे हैं, नहा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। ब्रजवासीगण आनंद ले रहे हैं। ये देखिए आप इस तरीके से कूद रहे हैं। ये देखिए आप कैसा आनंद इस ब्रज की पावन भूमि में, इस नहर में ले रहे हैं। ये देखें आप, ये देखिए आप कैसा आनंद यहाँ पर भक्तगण ले रहे हैं, लगातार भागते हुए आ रहे हैं। और ये देखिए ये ब्रज में कैसा आनंद ले रहे हैं। ये देखें आप, ये नहा के आनंद ले रहे हैं ये पूरा तो ये पूरा भव्य आनंद ले पा रहे हैं। एक बार सबरे चले जाओ, सबरे कूदियो एक संग। ब्रजवासीगण देखिए आप किस प्रकार से इस गंग नहर में आनंद ले रहे हैं। लगातार यहाँ पर कूद कूद के और पूरा आनंद लेते हैं। इस तरीके से इस ब्रज की पावन भूमि में खूब ही आनंद भक्तगण लेते हैं। और जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं वे भी यहाँ पर आके इस गंग नहर में नहाते हैं और अपने कपड़े भी धोते हैं। जैसे अभी हिंडोन गांव में, हरनौल गांव में बता रहे थे कि यहाँ पर यात्रीगण नहाते हैं, तो वो भी इन भक्तों को देख देख के या ब्रजवासी गणों को देख देख के आनंद लेते हैं। राधे राधे। कैसा आनंद आ रहा है? बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। ब्रजवासी यहाँ पर जो नहा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, तो जो 84 कोस की यात्रा में आएंगे वो भक्त भी नहाते हैं यहाँ पे? हाँ जी, वो भी नहाते हैं। हाँ जी, सब नहाते हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो ये सामने आप देख रहे हैं 84 कोस मार्ग, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। पीछे ही यहाँ पर एक बगीची है और ये नहर है। इसमें नहर में नहा के इस बगीची में आनंद लेके और पेट्रोल डलवा के यहाँ से आगे की तरफ यात्रीगण बढ़ जाते हैं। तो अब हम यहाँ से पहुँचेंगे हुलासी घड़ी, उमरायो, नगला जीवन लाल सीताराम, नगला हरदयाल, नगला बरीका, पपरेला और एक और है गांव कसरा दबे, सुनकगढ़, ईश्वर चंद,
तो इस तरीके से यहाँ से ये गाँवों को निकालते हुए हम पहुँच जाएंगे राय में। तो चलते हैं और आपको इस पूरी यात्रा का आनंद दिलवाते हैं। तो यहाँ दोनों तरफ खेत हैं और बीच में ये रोड है, और हमारा जो एक कार से एक्सीडेंट हुआ था वो इसी रोड पर हुआ था। यहीं पर थोड़ा सा ही आगे जाके हमारी गाड़ी एक पेड़ में जाके टकरा गई। तो अचानक ही इसी तरीके से अनेकों, ये जो जगह ना, ये पूरा रोड है, ये पूरा भर के चलता है। जब 84 कोस से यात्री यहाँ से निकलते हैं तो पूरा रोड ये भर के चलता है। और यहाँ से और आगे गांव आ जाएगा हुलासी की घड़ी। तो मुझे लग रहा है ये हुलासी की घड़ी गांव आ चुका है। और यहाँ से अब हम मुड़ते हैं। यहाँ पर भी जगह जगह पर, बहुत जगह पर वो लगा देते हैं भक्त, अपने टेंट लगा देते हैं, जिससे कि 84 कोसी यात्रियों को ही राहत हो सके, उन्हें कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा ये मंदिर है, और यहाँ मंदिर में भी गद्दे बिछा दिए जाते हैं। और घड़ी हुलासी, यहाँ पर एक बोर्ड लग रहा है, घड़ी हुलासी। यहाँ से सीधा ये रास्ता जा रहा है। हुलासी की घड़ी में हम आ चुके हैं, और आगे भी हम देखेंगे कहीं पर अगर वो लगा होगा। तो यहाँ पर लगा हुआ नहीं है, यहाँ से हमें सीधा सीधा ही चलना है। तो सीधे निकल लेते हैं यहाँ से। और ये काफ़ी ऊंचा बड़ा ब्रेकर आ चुका है। और यहाँ भी बैठने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए भी व्यवस्थाएं, दुकान लगी हुई है। तो कहीं आपको अगर ना मिले तो पैसे अपने साथ में रखें, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत यहाँ न हो। इधर भी लोग लेट रहे हैं आराम से, खाटें पड़ी हुई हैं, गांव के लोग हैं। और बड़े ही प्रेम भाव से गांव के लोग जो होते हैं ना, तो बहुत ही प्रेम भाव से रखते हैं। तो ये पीली पोखर 84 कोस, यहाँ पर एक और मंदिर आप देख रहे हैं। इन सभी मंदिरों पर ज़्यादा से ज़्यादा भक्त जो होते हैं, यहाँ के जो गांव के लोग होते हैं, वो अपने गांव में भागवत कथा करवाते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा बैठवाते हैं, राम कथा बैठाते हैं। और ये सामने देखें आप, लिख रहा है उमरारा। तो यहाँ से उमरारा सीधे, और ये परिक्रमा इधर की तरफ। तो यहाँ से अब हमें उमरारा जाना है 84 कोसीय यात्रा में, क्योंकि अभी हमने हुलासी की घड़ी पार कर दी और अब हम उमरारा ही पे पहुँचेंगे। तो इस ब्रज 84 कोस की पावन यात्रा में जितने भी भक्त इस यात्रा को देख रहे हैं, उन्हें मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि अधिक मास में जो भक्त परिक्रमा करते हैं, अधिक मास में जितने भी भक्त भगवान का नाम लेते हैं, नाम जप तप दान, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये करते हैं, उसका हजारों गुना फल उन्हें प्राप्त होता है। क्योंकि ये मलमास बहुत ही पवित्र होता है, बहुत ही पावन होता है, और इसमें किया हुआ कोई भी कार्य नगला कहरिया। तो हम अभी नगला कहरिया की तरफ बढ़ेंगे यहाँ से। तो ये सामने ही हमें ये रोड दिखाई दे रहा है, मैप दिखाई दे रहे हैं, और कहरिया की नगला की तरफ हम यहाँ से जा रहे हैं। उमरारा शायद ये गांव है, क्योंकि एक गांव निकल चुका है, और यहाँ से अब हमें मुड़ना है इधर की तरफ। तो 84 यहाँ पर लगा दिया है एक मैप। तो किसी व्यक्ति ने ये यात्रा की होगी बाइक से या कैसे भी, तो उसने जगह जगह पर ये एरो लगाए हैं, और कहीं कहीं पर लिखा भी है। समय के अनुसार उसने ये हर जगह तो नहीं किए, करना तो हर जगह चाहिए था। जिस भी भक्त ने अगर ये काम किया है, तो बीच बीच में ये जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना, इन पेड़ों पर भी प्रिंटिंग कर देते तो बहुत अच्छा लगता। जैसे सामने पेड़ है, इस पर भी लगा दिया, ये सामने लट्ठे हैं, ये लट्ठे हैं, इस पर भी लगा दिया, तो इस तरीके से और आसानी हो जाती। लेकिन जिसने भी किया है, हो सकता है उसके पास धनराशि की कमी रही हो, उसके पास धनराशि न पहुंची हो,
जैसे हम हैं, हम कोई काम करते हैं तो हमारे पास धनराशि बहुत कम आती है, बहुत कम लोग भेजते हैं, तो इसीलिए पूरा काम हो नहीं पाता है। तो अगर आपको ऐसा मौका मिले, कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं ये काम करने के लिए मुझे थोड़ा सा धन चाहिए, तो उसे बढ़ चढ़ के देना चाहिए। ऐसे लोगों को अगर आप दान करते हैं तो वो, ये आप देख रहे हैं ये नंगला बैसला है और 84 कोस इधर की तरफ मुड़ना है हमें। तो इधर आप देख ही रहे हैं सामने, यहाँ से अब हम इधर की तरफ मुड़ गए, सीधे हाथ की तरफ मुड़े हैं। और ये गांव में घुसते ही ब्रेकर ने हमारा स्वागत कर दिया और यहाँ से अभी हमें सीधा चलना है। तो नगला बैसला ये आ चुका है और अब बैसला नगरा से सामने यहाँ से हमें सीधे हाथ की तरफ मुड़ना है। तो ये मोड़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से ये मोड़ लिए हम और यहाँ ये एक गांव और आ चुका है। यहाँ पर भी मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है ये। यहाँ से भी हम पार करते हैं। अब यहाँ से आगे आएगा बरी का नगला पपरेला आएगा, पपरेला, कसरा, दवे। और ये तो जब आप कोई भी दान करते हैं तो एक तो ठाकुर जी हर व्यक्ति के ऊपर कृपा नहीं करते हैं, हर व्यक्ति के ऊपर वो नहीं चाहते हैं कि उसे थोड़ी सी राशि में बहुत कुछ मिल जाए। जैसे आज से लगभग 6 महीने पहले हमने एक पोस्ट डाला था जिसमें भक्तों से अनुरोध किया था कि आप 1 रुपये से लेकर 11 रुपये तक की राशि हमारे पास भेज दीजिए, जिससे हम आपको ब्रज 84 कोस की ड्रोन से परिक्रमा कराएंगे। अनेकों भक्तों ने 1-1, 2-2 रुपया भेजा भी, लेकिन उससे हुआ क्या, कुछ धनराशि आई नहीं। हमने तो ये सोचा था कि अगर 1 रुपया भी हमारे पास आएगा और 1 लाख आदमियों ने अगर 1-1 रुपया भेज दिया तो उनकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, उन्हें कोई जोर नहीं पड़ेगा, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त उन्हें हो जाएगी। लेकिन नहीं चाहते हैं ठाकुर जी कि उन्हें 1 रुपये में कृपा प्राप्त हो जाए, एक ब्रजवासी की कृपा प्राप्त हो जाए। एक ब्रजवासियों का जो भाव होता है ना, बहुत अलग होता है। मैं आपको कुछ बता नहीं सकता हूँ कि ब्रजवासी ठाकुर जी के बहुत करीबी मित्रों से भी, रिश्तेदारों से भी बड़े होते हैं ब्रजवासी। ठाकुर जी तो बहुत जो है प्रसन्न होते हैं ब्रजवासियों के साथ में। और ये हम आ चुके हैं अब, परिक्रमा यहाँ से है सीधी, ये एक नाला है और ये है नगला बिंदा। तो नगला बिंदा है और यहाँ पर आप देखें नीचे रोड पर देखें आप 84 कोस और सामने ये तीर लगा हुआ है, आगे एक सफ़ेद निशान से भी लगा हुआ है और सामने 84 कोस यहाँ पर रेड कलर के 2-2 निशान लगा दिए हैं, जिससे कि लोगों को पता चल सके और वो रुक सकें, अचानक से भागे नहीं। तो यहाँ से अब हम करते हैं इस रोड को पार और इधर की तरफ यहाँ कई दुकानें हैं, यहाँ पर भी लगा हुआ है 84। तो यहाँ से अब हम पपरेला की तरफ जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर देखो, ये साफ़ सफाई कर रहे हैं अपनी दुकानें लगाने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा गांव है यहाँ पर, ये नसीटी सी लेके और इधर की तरफ आपको बहुत कम भंडारों की जो संख्या है वो कम मिलेगी थोड़ा। यहाँ लोग अपने धंधे करना ज़्यादा चाहते हैं और अपना धंधा करते हैं, जिससे कि उनका काम भी अच्छा चले और कोई उन्हें दिक्कत भी ना हो, उनके खर्चे चल जाएं। तो ऐसे जो दुकानदार होते हैं उनका भी आप जो है। तो अभी हम यहाँ से पपरेला, कसरा, सुनकगढ़, सरदारगढ़, ईश्वर का नगला, थाना मरवे, राया हवेली, कारब बंदी और बलदेव, हथौड़ा, नूरपुर और नगला, ऊँठा, चिंताहरण, ब्रह्मांड घाट, गोकुल, रमणरेती, रसखान की समाधि, रांची बांगर और गोपालपुरा और मथुरा में हमारी यात्रा संपन्न हो जाएगी। तो अभी हमारी थोड़ी सी यात्रा बची है, तो अभी तो हम यहाँ से राय पहुँचेंगे और यहाँ जो भी गांव आएगा, अब पपरेला शायद गांव है, आगे चल के और पक्का पता चल जाएगा। तो ये गांव
और गांव के बाद फिर राया। अनेकों भक्त जो राय से चालू करते हैं वे अपनी परिक्रमा राय पर ही समाप्त कर देंगे, जो बलदेव से चालू करते हैं वो बलदेव पे समाप्त करेंगे, और जो गोपालपुर से चेक करते हैं चालू तो गोपालपुर पे समाप्त कर देंगे। और अब हमने ये परिक्रमा 4 तरीके से प्रारंभ करी है। 4 तरीके से हमने परिक्रमा को प्रारंभ का रूप दिया था, एक बार उसके भी बताता हूँ। पहले इस गांव से बाहर निकलते हैं। इस गांव में परिक्रमा मार्ग है इधर की तरफ, तो सामने ही लगा हुआ है। हमें इधर उल्टे हाथ की तरफ लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ना है। और यहाँ से अब गांव की हालत तो बहुत ख़राब है, कीचड़ है पूरे गांव में बाहर से तो, और रोड भी बना हुआ है। कीचड़ तो हर गांव में होती है, हर जगह होती है, लेकिन हर जगह इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होती है जितनी जो है यहाँ के लोग कर लेते हैं। कुछ सरकार विशेष ध्यान गांव की तरफ देती नहीं है। कुछ प्रधान होते हैं और कुछ तो काम करा देते हैं, कुछ रह जाते हैं। तो ये 84 कोस यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ पर इस तरीके से हमें मुड़ना है। तो 84 यहाँ से अब हम यहाँ पर रोड पर नीचे एरो बना दिया है। नीचे आप रोड पर देख रहे हैं, यहाँ नीचे रोड पर भी एरो बना दिया है। और सामने ये बगीची हैं, कई दुकानें हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये प्याऊ लगा रखा है, बैठे हुए हैं लोग, गांव के लोग आनंद ले रहे हैं। ये लट्ठा है, सामने लट्ठे पर भी बना हुआ है एरो का निशान। तो ऐसे में ये सरकारी नल हैं, ये सभी सरकारी नल चालू होने चाहिए। जगह जगह पर प्याऊ की व्यवस्था होनी चाहिए। पीछे का नल बंद पड़ा हुआ है, ये नल बंद पड़ा हुआ है, और ये नल मुझे लग रहा है थोड़ा यह चालू है। तो आज इसको देख लेते हैं। अभी हम इसको देखेंगे कि ये चालू है या बंद, और कैसा पानी है, पीने योग्य है या नहीं है। तो खारा पानी बता रहे हैं, यहाँ पे खारा पानी होने की संभावना है। तो कम से कम यात्रियों के पानी पीने की तो व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस गांव को पार करते हैं। गांव का नाम है गांव का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है सिडको। सियारा या बिंदा नगरा तो पीछे रह गया, तो पक्की पता नहीं चल पाई है गांव का नाम। हमें सिडको नाम लिखा हुआ है उस बोर्ड पे। तो खैर कोई नहीं, आगे हमें अब दिखाई दे रहा है ये एरो का निशान, माठ क्षेत्र, नगला बिंदा जावरा चंद्रवन मार्ग। तो नगला चंद्रभान है, ये नगला चंद्रभान तो भी आएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर गांव के नाम हैं जो लिखे हुए हैं, उन्हें आप देख ही रहे हैं। और हम लगातार बढ़ते हुए लगभग दोपहर का 1 बजे का समय हो रहा है। टीका टीक कहते हैं, हमारे ब्रज में कहते हैं टीका टीक दोपहरी। तो टीका टीक दोपहरी है। और सुबह को कहते हैं धौताएँ। ब्रज में सवेरा को जो सुबह होती है उसे धौताएँ कहते हैं। और नाश्ता जो होता है, नाश्ता को कहते हैं कलेव। तो इस तरीके से ब्रज भाषा में बड़े ही सुंदर सुंदर स्मरण हैं। और हमारे पास ब्रज भाषा की किताब भी है। और हमने अपनी धर्मपत्नी को, अर्धांगिनी जी को बोला है कि तुम अपना नया चैनल चालू कर लिया है तुमने, ब्रज संत सेवा, संतों की सेवा। संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल से जो सेवा आती है भक्त बहुत लोग करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो महीने में हर महीने सेवा करते हैं। कोई 100, 500, 1000, 250, उन्होंने अपनी छोटी छोटी सेवा शुरू कर रखी है। कुछ लोग वैसे पैसा बचा लेते हैं ठाकुर जी के लिए कि ये हमारे ठाकुर जी हैं, कि हमारी जो कमाई है उसमें से 10% निकाल लिया, 5% निकाल लिया, या 2% निकाल लिया, या कुछ पैसे बचा लिए। तो ऐसे कुछ भक्त होते हैं जो 10-10, 5-5 रुपये रोज़ बचाते हैं, वो महीने के हिसाब से हमारे पास भेज देते हैं। तो उस सेवा को हमारी अर्धांगिनी जी करके आती हैं जगह जगह पर। ब्रज में रह रहे बंदरों की सेवा, कुत्तों की सेवा, और ब्रज में जो गुप्त संत होते हैं, जो गुप्त तरीके से रहते हैं और जंगलों में रहते हैं, उन जंगलों में
इस तरीके की सेवा करते हैं। तो भैया आज हम आपको जब ब्रजमंडल में ट्यूबवेल को पानी पे के दिखा मतलब ट्यूबवेल को पानी कैसा होता है, कैसे ट्यूबवेल को पानी चलता है। तो देखो जी है ट्यूबवेल, और ऐसी कहूँ पर भी ट्यूबवेल चली हुई मिल जाए तो भक्त वहीं पे नहावा चालू कर देते हैं जाके नीचे, बड़ा ही आनंद आमत है। चलें हैं? तो हमारी अर्धांगिनी तो मना कर रही है मत चलो, दोपहरी टीकम टीका टीक, वही मैं कह रहा था ना, टीका टीक दोपहरी कहते हैं, टीका टीक दोपहरी पड़ रही है। बहुत विशेष यहाँ पर गर्मी है इस समय पर। और यहाँ से 84 कोस परिक्रमा भी यहाँ पर किधर की तरफ मुड़ेगी तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऊपर आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन नीचे दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, नीचे यहाँ पर एक बना दिया है, ये नीचे 84 लिखा हुआ है, ये देखिए आप, दिखाई दे गया। तो यहाँ से अब हम इधर की तरफ चलते हैं। इधर सामने लट्ठे पे भी लगा हुआ है एक निशान 84 का। तो ये रोड मुझे लग रहा है अभी बना हुआ है। 2023 में जब हमने ये यात्रा की थी ना, 2023 में हमने यात्रा की थी